सातवां अधिकार, इसमें 8वें सूत्र तक बात हुई थी। निश्शल्यो व्रति, व्रति जीव शल्य रहित होता है। शल्य यानी जो निरंतर पीड़ा देता रहे, निरंतर शालता रहे। जैसे कांटा चुभ जाए तो वो लगातार तकलीफ़ देता है, ऐसी मन में वो शल्य जो जीव को दुखी करती हैं, कर्मबंध कराती हैं, वो शल्य है। 3 प्रकार की शल्य होती है, मिथ्या शल्य, माया शल्य, निदान शल्य। कोई व्रतादि का पालन करके यदि संसार की इच्छा रखता है, पुण्य प्राप्ति की इच्छा रखता है, इंद्र पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता है, तो ये निदान शल्य है। और चूँकि शल्य लगातार रहती है तो धर्म कार्यों से सांसारिक सुखों की जो वांछा है, वो वांछा भी लगातार रहती है। इच्छा और वांछा में यही फर्क होता है। इच्छा तो कभी कभार है ना होती है किसी चीज़ की, लेकिन वांछा वो लगातार रहती है ना। इसलिए निर्वांछक कहा सम्यक दृष्टि को, निरिच्छुक नहीं कहा, है ना। इच्छा चारित्र का विकार है और वांछा श्रद्धा का विकार है। उसमें सुख बुद्धि पूर्वक जो उसकी है ना कामना होती है, वही वांछा कहलाती है। तो निदान शल्य, माया शल्य, वह अपनी क्रियाओं के द्वारा दुनिया को ठगने की शल्य है ना, कि मैं ये त्याग करूँगा तो ये दुनिया को ठगने के लिए कि लोगिया मेरी जय जयकार करेगी, है ना। तो दुनिया को ठगने की दृष्टि से वो निदान शल्य होती है। और मिथ्यात्व शल्य, मिथ्या दर्शन सहित, अज्ञान सहित, कुछ पता नहीं है, तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व पूर्वक, है ना। तो ये सब मिथ्यात्व शल्य, और ये शल्य लगातार बनी रहती है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जैसे लोक में शल्य हो, यदि हमें कांटा चुभा हो तो कम से कम हम ये मानते तो हैं कि हमें दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, और इस कांटे को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कांटा निकल नहीं जाएगा हम और कोई काम नहीं कर सकते, वो लगातार मन में सालता रहता है। लेकिन ये शल्य ऐसी हैं, आत्मा की शल्य, ये उस जीव को लगती नहीं शल्य सी, कहाँ लगती हैं। वो निदान करता रहता है और मस्ती में रहता है कि मैं तो बढ़िया हूँ। मिथ्यात्व शल्य रहती है, माया शल्य रहती है, लेकिन उसके सिर पे जूं नहीं रेंगता। जैसे वो उमस के दिनों में सूअर नहीं उसमें घुस जाता है गटर गंदगी में, दलदल में, और वो मुंह बस निकाल के पूरा शरीर गंदगी में डुबो के, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं तो परमानंद की अवस्था में हूँ। ऐसी शल्य वाला जीव भी उसे लगती नहीं है शल्य है। ये तो ज्ञानी धर्मात्मा जीव सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि ये शल्य है, और ये शल्य उसे निरंतर कर्मबंध कराती है, निरंतर कर्मों का आश्रय कराती है ना। यदि पता चल जाए कि ये शल्य है तो उसे निकालने की कोशिश करेगा तो निकल भी जाएगी, है ना। चलिए अब आगे 19वां सूत्र, कि वह जो वृत्ति होता है, उस वृत्ति के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अगार्य अनगारश्च, ठीक है। अगारी और अनगारी, ये 2 भेद होते हैं वृत्तियों के। आगार यानी होता है घर। आगार यानी क्या होता है? घर। आपने पढ़ा होगा ना, शस्त्रागार, शस्त्र जहाँ रखे जाते हैं ना, उस स्थान को कहते हैं शस्त्रागार। और क्या बोलते हैं? और भी होते हैं ये, जैसे अपने यहाँ बसों पे लिखा रहता है ना डिपो, मेरठ डिपो, मुजफ्फरनगर डिपो, बागपत डिपो। तो वह डिपो का अर्थ क्या होता है कि मुजफ्फरनगर की बस है,
मुजफ्फरनगर का जो बसों का आगार होता है वहाँ ही रखी रहती है, तो वहाँ उस डिपो की है। राजस्थान की बसों में देखना मालूम क्या लिखा रहता है, आगार। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया ये आगार क्यों लिखा रहता है, बहुत बाद में समझ में आया। कहीं लिखा रहेगा बस के इस तरफ लिखा रहेगा जयपुर, इस तरफ आगार, कोटा आगार, उदयपुर आगार। बहुत बाद में समझ में आए आगार मतलब जैसे अपन डिपो बोलते हैं ना, ऐसे उसे आगार बोलते हैं। तो दो तरह के व्रती होते हैं, एक आगारी और एक अनगारी। आगारी यानी गृहस्थ, घर में रहने वाले, और अनगारी मतलब गृह त्यागी, है ना। तो गृह में रहने वाले और गृह का त्याग करने वाले, कल मैंने एक दृष्टांत दिया था ना, तो कोई गृहस्थ यदि घर से बाहर जाता है, कहीं जंगल में चला जाए, पहाड़ों पर चला जाए, तो वो अनगारी हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। यहाँ संकल्प की मुख्यता है। जहाँ व्रत की बात आ गई तो व्रत कहते ही संकल्प। जिसने संकल्प पूर्वक ग्रह का त्याग किया हो वो अनगारी है, और जो घर में रह रहा हो जिसका त्याग ना हो वह आगारी है। और आगार यानी घर, ये उपलक्षण मात्र है, मतलब इसके साथ पूरा परिग्रह है। जो परिग्रह सहित है वो आगारी, और जो परिग्रह से रहित है वो अनगारी। तो ये कुछ चीज़ें ये प्रतीक मात्र होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना मुनि कैसे होते हैं, नग्न। तो नग्नता एक उपलक्षण मात्र है, एक प्रतीक जैसा है, अकेला नग्न नहीं। नग्नता मतलब परिग्रह से रहित, समस्त प्रकार की ग्रंथ है ना, निर्ग्रंथता दशा, तो उसे कहते हैं नग्नता। लेकिन नग्नता एक प्रतीक रूप में एक है ना वो बना लेते हैं हम, बाकी वो उपलक्षण मात्र है। ऐसे ही आगारी और अनगारी, इसमें जो आगार है ये उपलक्षण मात्र है, पूरा क्या लेना, समस्त परिग्रह है। जो परिग्रह सहित है वो आगारी, और जो परिग्रह से रहित है वो अनगारी। ठीक है। गृहस्थ जैसे सुदर्शन सेठ सामायिक के लिए कहाँ चले जाते थे, शमशान घाट में चले जाते थे, तो वो अनगारी हो गए। मान लीजिए जंगल में भी चले जाएं तो अनगारी हो गए? बोले नहीं, संकल्प पूर्वक त्याग होगा 9 कोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सब तरह से ग्रह का परिग्रह का त्याग कर दिया हो। तो ऐसा जीव तो कहीं खंडर आदि में रहे, घर विमोचित स्थान में, शून्यागार में रहे भी, तो भी वह अनगारी है। और संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है तो आकाश के नीचे भी रहे तो भी आगारी है। फुटपाथ पर रहने वाला गृहस्थ है कि क्या है? यहाँ तो खैर ये भेद व्रती के चल रहे हैं, है ना, तो वो तो ना ढंग से गृहस्थ है ना मुनि है। लेकिन कदाचित कोई व्रती भी यदि आकाश के नीचे हो तो वो अनगारी है? बोले नहीं, वो आगारी है, क्योंकि उस संबंधी मोह का अभी संकल्प पूर्वक त्याग नहीं। ठीक है। इस तरह से ये 19वें सूत्र में वृत्ति के 2 भेद आए, आगारी और अनगारी। इन्हीं को क्या कहते हैं, सागार और अनगार। धर्मामृत ग्रंथ है ना पंडित आशाधर जी का, धर्मामृत एक उनका शास्त्र है, उसके 2 भाग हैं, एक को बोलते हैं सागार और एक को बोलते हैं अनगार। ठीक है। सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। चलिए, इसके बाद 20वां सूत्र है। अब आगे जो सूत्र हैं इसमें जो आगारी है, ठीक है, यानी गृहस्थ है, अब उस गृहस्थ जीव का जरा वर्णन है। तो देखो 20वां सूत्र लिखा, अणुव्रतो अगारी। बोल के बताइए, अणुव्रतो अगारी। जो अगारी होता है वो अणुव्रतों का धारी होता है। और ये तो पहले ही आ चुका है सूत्रों में कि 2 प्रकार के व्रत होते हैं, अणु और महर, यानी अणुव्रत और महाव्रत। महाव्रत यानी पापों का त्याग पूरा, और अणुव्रत यानी थोड़ा त्याग, किंचित त्याग, जरा सा त्याग। तो जो अगारी होता है वो अणुव्रती होता है, यानी उसके 5 प्रकार के अव्रत का पूर्णता त्याग नहीं होता,
किंचित त्याग होता है, एक देश त्याग होता है, इसलिए उसके व्रतों को क्या बोलते हैं? अणु व्रत। ठीक है, अणु शब्द काय का वाचक है? जरा सा, थोड़ा सा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सूत्र है 21वां सूत्र कि ये 5 अणुव्रत तो होते ही हैं। 5 अणुव्रत के इनके क्या नाम हो जाएंगे? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, अब इन 5 व्रत के अलावा और कुछ भी होता है क्या? तो कहते हैं हाँ हाँ और भी होता है। क्या होता है इस अगारी, इस गृहस्थ के? तो 21वां सूत्र लिखा आचार्य ने, दिग्देशनार्थ दंड, बोलिए, दिग्देशनार्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग, परिभोग परिमाणातिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च। अब एक बार पूरा बोलता हूँ मैं सूत्र, आप दोहराइएगा। दिग्देशनार्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। समझ गए, समझ गए। ठीक है, देखो ये 5 अणुव्रत हैं। इन 5 अणुव्रतों के अलावा 7 व्रत और होते हैं। इन 7 व्रतों को कहते हैं शील व्रत। कौन से व्रत कहलाते हैं ये? शील व्रत। तो 7 शील व्रत और 5 अणुव्रत, इनको मिला के 12 व्रत होते हैं गृहस्थ के, अगारी के। ठीक है, तो 5 अणुव्रत तो इस सूत्र में बता दिए, अणुव्रत तो अगारी कि 5 अणुव्रत अगारी के होते हैं। अब बाकी 7 कौन से हैं? तो ये 7 शील व्रत ये हैं। कौन कौन से? तो देखो, विरति शब्द है ना, विरति, ये विरति इसके साथ लगा लेना। दिग देशना अनर्थ दंड विरति, विरति है ना, तो विरति इनके साथ, तीनों के साथ लगा लेना। तो शब्द बनेगा दिग विरति, देश विरति और अनर्थ दंड विरति। ठीक है, इसी को हम बार बार किस शब्दों में पढ़ते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो 3 ये हो गए। फिर चौथा है सामायिक, 5वां है प्रोषधोपवास, 6वां है उपभोग परिभोग परिमाण। ठीक है, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। और फिर है 7वां अतिथि संविभाग। ये ड़ा के आगे आ जुड़ा हुआ है, तिथि लिखा ना, तिथि नहीं है वो अतिथि है। तो अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, यानी इनसे संपन्न होता है। कौन? वह आगारी, जिसकी ऊपर बात चल रही है। यानी ये गृहस्थ धर्म का वर्णन चल रहा है कि वह गृहस्थ जीव, वह आगारी जीव 5 अणुव्रतों वाला तो होता ही है, इनके अलावा इन 7 से संपन्न भी होता है। 4 शब्द लिखा ना, तो ये समुच्चयार्थक है कि इनसे सहित भी होता है। तो ये 7 और व्रत हैं। अब यहाँ इनको शील व्रत नहीं कहा गया है, लेकिन दूसरे शास्त्रों में कहा गया है, तो हम उन्हें शील व्रत नाम से जानते हैं। दिग्व्रति, देशव्रति, अनर्थदंड व्रति, सामायिक प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत, ये 7 शील व्रत हैं। इन शील व्रतों को भी यदि हम 2 भागों में बांट देते हैं, तो पहले 3 दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रति, ये कहलाते हैं गुण व्रत। क्या बोलते हैं ना? गुण व्रत। और सामायिक प्रोषधोपवास, अतिथि संविभाग और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इन 4 को बोलते हैं शिक्षा व्रत। क्या बोलते हैं ना? शिक्षा व्रत। ठीक है, तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस तरह सब मिला के
गृहस्थ जीव के 12 व्रत होते हैं। ठीक है। अब इन 3 गुण व्रतों को गुण व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूल गुणों का उपकार करते हैं। 5 अणु व्रत है ना, ये अणु व्रतों का उपकार करते हैं, इसलिए इन्हें गुण व्रत कहते हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रति और अनर्थ दंड व्रति। ठीक है। अब कैसे करते हैं वो भी हम स्वरूप समझेंगे तो बताएंगे। और शेष 4 व्रत जो हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग, ये 4 व्रत इनको कहते हैं शिक्षा व्रत। इन्हें शिक्षा व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन व्रतों के द्वारा मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है। मुनि धर्म का एक तरह से अभ्यास चलता है, प्रैक्टिस चलती है। तो कैसे चलती है उनका स्वरूप जानेंगे तो और विशेष समझ में आएगी। चलिए थोड़ा सा हम इनका सामान्य स्वरूप देख लें। इस सूत्र में 21वें सूत्र में सबसे पहले लिया दिग्विरति। ये दिग्विरति क्या है? दिग यानी होता है दिशा, तो दिशाओं से विरत होना। दिशाओं से विरत होना यानी 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। 4 मुख्य दिशाओं के नाम तो सबको पता है। ये जो बीच बीच की होती हैं उपदिशाएं, उनके नाम है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये 8 दिशाएं हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, ऊर्ध्व और अधो। इस तरह से ये 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाओं से विरति होना यानी जब कोई जीव जीवन पर्यंत के लिए, उम्र भर के लिए ये संकल्प ले लेता है, 10 दिशाओं में कोई प्रसिद्ध पर्वत हो, नदी हो, नहर हो, कोई जंगल हो, बाग, जो भी हो, नियम ले लेना कि मैं जीवन पर्यंत इस स्थान से उस तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है। पूर्व दिशा में कोई पहाड़ है तो मैं उस पहाड़ के उस तरफ नहीं जाऊंगा। किसी दिशा में कोई नदी है तो मैं उस नदी के उस तरफ नहीं जाऊंगा, है ना। ऐसा जो पूरी उम्र भर के लिए दिशाओं की मर्यादा ले ली जाती है, उसे ही कहते हैं दिग्व्रत। उसे क्या कहते हैं? दिग्व्रत, है ना। तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो जाता है? उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जितनी आपने सीमा बांधी, उसके उस तरफ के समस्त पाप प्रवृत्ति का मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से आप सर्वथा त्याग कर देते हैं। यदि नियम नहीं है तो उस बाउंड्री के बाहर के होने वाला पाप आप नहीं करते, समझ में आया ना। लेकिन नियम नहीं होने से उससे रक्षा नहीं हो पाती। लेकिन आपने नियम ले लिया तो अब उस क्षेत्र के बाहर के समस्त पाप आपको नहीं लगता और उस संबंधी आपके संकल्प विकल्प भी खत्म हो जाते हैं। तो उससे जो आत्मिक विशुद्धि होती है वो इस दिग्व्रत का फल है ना। अनेक जीव ले लेते हैं, कोई दिशा ना हो तो किलोमीटर का ले लिया, अथवा ऐसा सुनिश्चित कर लिया कि मान लीजिए हम मेरठ में हैं और मेरठ में मान लीजिए आपकी लड़का लड़की है, एक लड़का दिल्ली में है, एक लड़का देहरादून में है, एक लड़की भोपाल में है, ऐसे कुछ बना लिया। और व्यापार के काम से आपको कहाँ जाना पड़ता है अधिकतर, या दिल्ली या ये, तो एक सुनिश्चित कर लिया कि हम केवल ज़िंदगी में, है ना, दक्षिण दिशा में जाएंगे तो भोपाल तरफ, ऊपर तक जाएंगे तो देहरादून, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा बना लिया कि इसके आगे अब उम्र भर नहीं जाएंगे। समझ में? तो ये क्या कहलाता है? दिग्विरति, यानी दिशाओं की मर्यादा बांध लेना। फायदा क्या है इससे? इसके बाहर की समस्त प्रकार के पापाचार से हम बच जाते हैं। ठीक है। चलिए, और क्या फ़ायदा होता है? वहाँ जाने के विकल्पों से बच जाते हैं। अब मान लीजिए हमने ले लिया भोपाल का नियम, अब मुंबई से कोई रिश्तेदारी में आया कि आपको शादी में आना है, तो फालतू की झंझट से बचे। अहमदाबाद से आ गया, आप शादी में आना है, फालतू की झंझट से बचे कि नहीं बचे? तो दुर्ध्यान से बचते हैं और फालतू की झंझटों से बचते हैं, बेकार की चीज़ों से बच जाते हैं। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना तो कल को कोई आएगा कि साहब इस काम की एजेंसी ले लो, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो,
कहाँ से संचालित होता है ये सब? बोले चेन्नई से होता है। अजी हम चेन्नई जा ही नहीं सकते, कैसे भी नहीं जा सकते, ना फ़ोन कर सकते चेन्नई, ना हम बातचीत करेंगे, क्योंकि दिग्व्रत यानी जिस बाउंड्री का नियम ले लिया उससे बाहर ना हम बात करेंगे, ना हम चिट्ठी डालेंगे, ना हम फ़ोन करेंगे। तो कितने दुर्ध्यान से जीव बच जाता है कि नहीं? संकल्प विकल्पों से बच जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या? दिग्व्रति। इसके बाद है देशव्रति। देशव्रति यानी एक और शब्द देशव्रति, वो देशव्रत अलग है, महाव्रत देशव्रत। यहाँ देशव्रति मतलब देश का अर्थ है स्थान, कि दिग्व्रत तो लिया था हमने जीवन पर्यंत, जिंदगी भर के लिए, लेकिन उसमें भी सीमा कर लेना कुछ समय के लिए। कैसे कि मान लीजिए 10 लक्षण व्रत है, 10 लक्षण पर्व चल रहा है, अथवा अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो हमने नियम ले लिया कि इन दिनों में हम इस मेरठ शहर से बाहर नहीं जाएंगे, बस नियम ले लिया। कब के लिए? जीवन भर के लिए नहीं, कितने देर के लिए? कुछ समय के लिए। तो ये कहलाता है देशव्रत। आज अष्टमी चतुर्दशी है, पर्व का दिन है, आज मैं अपनी गली से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं अपनी दुकान और घर के बीच में और अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, अथवा आज मैंने उपवास किया है तो मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये जो कुछ समय के लिए हम स्थान की सीमा बांध लेते हैं, इसी को बोलते हैं देशव्रत। और जब ये बांध लेते हैं तो हमारी दुनिया उतने समय के लिए वहीं तक केंद्रित हो जाती है, उससे बाहर ना हम किसी को भेजते हैं, ना उससे बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, ना हम फ़ोन पे बात करेंगे, ना व्हाट्सएप आचार्य, ना फेसबुक आचार्य, कुछ नहीं, फ़ोनाचार कुछ भी नहीं, क्योंकि एकदम हाँ दोष लगेगा, फ़ायदा क्या हुआ? हम देशव्रत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि उस क्षेत्र से बाहर के समस्त विकल्पों से हम मुक्त हो जाएं, लेकिन मुक्त तो हुए नहीं, मुक्त तो नहीं हुए ना। तो इसलिए मुक्त नहीं हुए तो फल नहीं मिला, और फल नहीं हुआ तो फिर को केवल फिजिकली रह गया। तो शास्त्र में इसका कोई महत्व नहीं है। प्रत्येक व्रत का संबंध विशुद्धि से है। आपको उससे लाभ क्या मिल रहा है? आपको विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं, आपको निर्विकल्पता हो रही कि नहीं, निश्चिंतता हो रही कि नहीं। यदि दुर्ध्यान चल रहा है तो कोई फायदा नहीं। समझ में आया ना? ना कुछ भी नहीं। देश व्रत ले लिया मतलब घर का ले लिया, तो अब घर से बाहर कोई चीज़ भेजेंगे भी नहीं, बाहर से चीज़ मंगाएंगे भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। क्यों? व्रत ले लिया ना, यानी उतनी देर के लिए हमारे लिए ये ही दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। और यदि हमने सामान मंगाया किया बातचीत है, हाँ मंगवाएंगे नहीं। अब पहले से है तो अब तो वो आपकी है, अब वो वहाँ की नहीं रही, लेकिन हाँ फिर मंगवाएंगे नहीं, है ना। अब मान लीजिए मोबाइल है ना, अब हमारे चाइना का नियम तो नहीं है ऐसे, ठीक है। और अब तो वो चाइना के भी इंडिया में ही सब बनते हैं। तो ये हो गया कौन सा? देशव्रत, ठीक है। चलिए, तीसरा है अनर्थ दंड विरति। अनर्थ दंड विरति यानी अनर्थ यानी क्या होता है? अर्थ यानी प्रयोजन, और अनर्थ यानी निष्प्रयोजन। अर्थ यानी प्रयोजन और अनर्थ यानी निष्प्रयोजन, बिना काम का, फालतू में ही, बिना किसी मतलब के। क्या? दंड यानी होता है पाप। तो निष्प्रयोजनीय हिंसा, निष्प्रयोजनीय पाप, वो कहलाता है अनर्थ दंड। तो ये अनर्थ दंड नहीं है, ये अनर्थ दंड विरति है, यानी जिस कार्य से हमारा कोई प्रयोजन ना हो, ऐसे पापों का त्याग, वो कहलाता अनर्थ दंड विरति। जैसे व्यक्ति नहाता है, नहाने में उसे मान लीजिए 15-20 लीटर पानी चाहिए, तो वो तो अशक्यानुष्ठान में आ जाएगा, उसके बिना तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी नहाया जा रहा
तो वो अनर्थ दंड में आता है, पाप में आता है। समझ में आया ना? जितना ज़रूरत है उतने के अलावा जितना कुछ है वो सब कहलाता है अनर्थ दंड, निष्प्रयोजनीय हिंसा, और उसका ये अजीब त्यागी होता है। बहुत बढ़िया। इसके देखो ये 143 नंबर पेज पर 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए हैं। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, दुष्श्रुति और हिंसादान और दुष्श्रुति। तो इसका बहुत ज़बरदस्त स्वरूप है। अपध्यान मतलब दूसरों के हार जीत का ही विचार करते रहना, दूसरा हार जाए जीत जाए, बस यही विचार कर, अब उससे आपको कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ये जितनी राजनीति की कथा होती है ना, ये सब अपध्यान कहलाता है, क्योंकि उसमें ना आप जीत रहे और ना हार रहे, है ना। मान लीजिए मैच देख रहे, कुछ भी मैच देख रहे या कुछ भी समाचार पढ़ते ना अखबार में, तो ये जीत गया, ये हार गया, ये तो पूरा दुर्ध्यान होता है। अब उससे आपकी ज़िंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो कहलाता अनर्थ दंड। बोले बेकार का पाप, अनर्थ, बेकार, कोई उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पापोपदेश, किसी दूसरे को सलाह देना। कोई कहे भाई साहब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, बताओ। बोले आपके पास कितनी ज़मीन है? बोले खेती करना शुरू कर दो। तो काय का उपदेश दिया? तो किसी को भी ऐसी सलाह मशवरा देना उससे बिल्कुल व्यर्थ का, बोले बिल्कुल व्यर्थ है, बोले कोई उससे आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। कई लोग होते ना, वो राय देने के लिए 24 घंटे खड़े, राय चंद होते ना, राय बहादुर, राय सिंह है ना। तो ऐसे राय साहब जो होते ना, आप उनसे कुछ भी सलाह ले लो, आप राह चलते सलाह दे देंगे, कुछ नहीं चलते चलते वो दुकान, हाँ भाई यूं ही बैठा, अरे कुछ बैठा है कर ले, अरे यो बाहर को सफाई कर ले, झाड़ू मार ले, दुकान के बाहर कचरा हो रहा। और राह चलते चलते कुछ ना कुछ वो समझ में आए ना, सबको गुदगुदी करता जाएगा, है ना। प्रमादचर्या, प्रमादचर्या होती है बिना प्रयोजन, अब बैठा है तो आदमी ऐसे पैर हिलाना, ये प्रमादचर्या कहलाती है। बैठे ज़मीन खोदना, ये प्रमादचर्या कहलाती है ना। खड़े खड़े पैर से ही, है ना, ज़मीन ऐसे करते ना, बैठे हैं तो पैर चला रहे, जूते से ज़मीन खोद रहे, ये प्रमादचर्या कहलाती है। चलते चलते कुछ नहीं तो पेड़ पौधे हैं उनको हाथ लगा रहे हैं, ऐसे यूँ तोड़ रहे, ये प्रमादचर्या कहलाती है। बच्चों को आता है ना पानी बहाने में बहुत मज़ा, प्रमादचर्या में कुछ नहीं तो पानी बहा रहे, है ना, प्रमादचर्या। बेकार में बिजली जल रही, बेकार में पंखा चल रहा है, ये कहलाती प्रमादचर्या, है ना। ज़रूरत नहीं है तब भी लाइट चल रही, ज़रूरत नहीं तब भी पानी बह रहा है, प्रमादचर्या। और अपने आप पानी का तो कुछ मूल्य है ही नहीं। मैं जब खतौली में रहता था, घूमने जाता था, तो 2 3 4 यदि टंकियां बंद ना करूं तो ऐसा दिन ही नहीं जाता था। क्यों? टंकी लगाने का रिवाज ही नहीं और कोई लगा दे तो एक आध दिन ना चल पाए, कोई निकाल के ले जाए। राह चलते वो टंकी, पानी आता था वहाँ, सुबह 5 बजे से शुरू हो जाए 10 बजे तक, दोपहर में 2-3 घंटे, रात में 2-3 घंटे। तो सुबह घूमने जाएँ तब भी बहता मिले, कई जगह शाम को घूमने जाएँ तब भी बहता मिले। कई बार तो टोंटी लगाई मैंने, घर से ला जाके टोंटी लगा दी, अगले दिन वो भी गायब है ना। तो व्यर्थ की, प्रमाद की चर्या, प्रमत्त मतलब असावधानी। ऐसा नहीं जैसे अब है उस कमरे में लाइट जल रही है तो उड़ के उठा के बंद कर सकते हैं, उठ के बंद, अब कौन उठे, है ना। हिंसा दान, हिंसा के उपकरणों का दान करना। कोई कहे भाई साहब आप जरा अपनी कुदाल दे देना, फावड़ा दे देना, ज़रा चाकू दे देना, ज़रा वो ड्रिल मशीन दे देना, कुछ भी ज़रा आपकी ज़रा, तो वो सब हिंसा दान कहलाता है। और अशुभ श्रुति यानी दुष्श्रुति इसे बोलते हैं, पाप को बढ़ाने वाली, विषय कषाय के भाव को बढ़ाने वाला उपदेश सुनना, कहानी सुनना, किस्सा सुनना, टीवी है ना, टीवी और जो भी है ये सारे साधन, फिल्म, सीरियल, ये सब, तो ये कहलाता है अनर्थ दंड। और इस अनर्थ दंड से विरति, ठीक है, ये तीसरा व्रत है, इसका नाम है अनर्थ दंड व्रति, ठीक है। तो दिग्व्रति, देशव्रति और अनर्थ दंड विरति। चलो ये हो गए 3 गुण व्रत। अब 4 शिक्षा व्रत।
ये शिक्षाव्रत इन्हें कहते हैं क्योंकि इससे मुनि का अभ्यास होता है, मुनि धर्म पालन करने की शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है तो जरा एक एक का स्वरूप देखो। सामायिक, सामायिक क्या होता है, किसे कहते हैं सामायिक? बोले सबको पता है सामायिक किसे कहते हैं। बोले सामायिक का अर्थ होता है समता भाव में स्थित होना, और समता भाव में स्थित होना मतलब समस्त विषय कषाय राग द्वेष आहार का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने का नाम है सामायिक। ठीक है, तो इसका भी कोई व्रत होता है क्या? हाँ, व्रत होता है। क्या व्रत होता है? कि जब कोई गृहस्थ नियम ले लेता है कि मैं सामायिक करूँगा, प्रतिदिन सामायिक करूँगा या पर्व के दिनों में सामायिक करूँगा, तो समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके वो सामायिक करता है। उस सामायिक की विधि है, बाकायदा सामायिक पाठ है ना, पहले वंदना होती है ना, पंच परमेष्ठी का स्मरण होता है, सब होता है, स्वरूप का ध्यान भी होता है, तो वो सामायिक व्रत कहलाता है ना। अच्छा, ये शिक्षा व्रत क्यों है? शिक्षा व्रत क्यों है सामायिक? इससे मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है, अभ्यास होता है। कैसे होता है? इसलिए ऐसे होता है कि शास्त्र ये कहता है कि कोई गृहस्थ भी जब सामायिक कर रहा है तो सामायिक के काल में गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। क्या कहा? सामायिक के काल में गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। मुनि हो जाता है मतलब गुणस्थान बदल जाता है, नहीं, गुणस्थान नहीं बदलता, लेकिन उस समय उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का अत्यंत मंद उदय होता है। क्यों? क्योंकि मुनि ने जिस विषय कषाय का जीवन भर के लिए, ताउम्र के लिए त्याग कर दिया है, उसने कुछ देर के लिए 40-45 मिनट का जो समय है सामायिक का, उतने समय के लिए उसने समस्त विषय कषाय का पूरी तरह त्याग कर दिया है। समझ में आया ना? तो उतनी देर के लिए उस जीव को क्या कहा है? बोले वो मुनि हो जाता है। यानी जैसे मुनि की अवस्था होती ना, गाली सुनी मनि खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, है ना, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। यानी सामायिक के काल में घर परिवार दुकान मकान रुपए पैसे शरीर सबके प्रति ममत्व का त्याग करता है। यानी उस समय कोई आके कहे कि साहब आपकी दुकान में आग लग गई, वो नहीं जाएगा, है ना। अजीब आपके घर पे हमला कर दिया, नहीं जाएगा। आपके राष्ट्र पे, आपके मंदिर पे, आपके घर परिवार वालों पे, आपके बेटे को उठा के ले गए, वो नहीं जाएगा। कोई शरीर पे आक्रमण कर दे, वो नहीं जाएगा। समझ में आया? पंखा तो चला लेगा, नहीं। हीटर तो चला लेगा, नहीं जाएगा। ऐसे किसी एकांत स्थान में जाकर वह अपने आत्म स्वरूप को ध्याने का प्रयत्न करता है, तो उस समय वो वैसा ही हो जाता है जैसे मुनि हो जाए। मक्खी मच्छर काटे, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, सांप आके गले में लिपट जाए, तब भी वो सामायिक करता रहता है। इतना ज़बरदस्त स्वरूप है सामायिक का। समझ में आ रही है बात? यही कारण है कि मूलाचार में लिखा है, गाथा नंबर 503 होना चाहिए, 500 की लाइन में है, 503, 4, 5 ऐसे कुछ होना चाहिए। देख लेना, आपके पास यहाँ कहीं रखा हो तो वहाँ होगा सरस्वती भंडार में। उसमें लिखा उन्होंने, सामय्यम्हि दुकदे समड़ो एव साओ हवदि जम्मा एदेण कारणेण दु बहुसो सामाय्यम कुज्जा। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का? कि सामायिक ऐसा है कि इस सामायिक को करने से गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। इसीलिए एदेण कारणेण दु, जिस सामायिक का इतना महत्व है कि सामायिक करता हुआ गृहस्थ भी मुनि संज्ञा वाला हो जाता है, मुनि पने को प्राप्त हो जाता है, यति भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसे सामायिक को बहुत करना चाहिए। एदेण कारणेण दु, इस कारण से बहुसो बहुत सामाय्यम सामायिक कुज्जा करो, ऐसा मूलाचार में आचार्य भगवंत मुनियों को उपदेश देते हैं। किसको उपदेश देते हैं?
वहाँ सामायिक का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, बड़ा अच्छा वर्णन है सामायिक का, बहुत अच्छा वर्णन मूलाचार ग्रंथ में। तो कहते भैया सामायिक बहुत करना चाहिए। बोले क्यों? ये सामायिक तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि ये गृहस्थ भी सामायिक करता है तो वो मुनिपने को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबको सामायिक, यानी हे मुनियों तुम्हें सामायिक बहुत करो, ऐसा उपदेश देते हैं। और ये बात उसमें भी लिखी है। हमने अभी श्रापकाचार पढ़ा था ना अपन ने अष्टानिका में, रत्नकर्ण श्रापकाचार का सार, उसके 102वें नंबर का ये श्लोक है। रत्नकर्ण श्रापकाचार रखा क्या है देखना, दिखा लो। अच्छा, ये कलर से समझ में आ रहा है कि रखा है। उसमें लिखा आचार्य ने कि सामायिक से गृहस्थ भी मिल गया, सामायिक से गृहस्थ भी यति भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहते वो वस्त्र पहने रहता है, तो कहते वस्त्र तो ऐसा समझना जैसे मुनि के ऊपर उपसर्ग कर देते हैं ना, वस्त्र डाल देते हैं, तो समझ लो वो वस्त्र उसके लिए उपसर्ग जैसे है। 102 नंबर का श्लोक है। एक 162 लो जी, 162 नंबर पेज। सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। कहते देखो यति भाव को प्राप्त हो जाता है कैसे? चेलोपसृष्ट मुनि रिव, जिस मुनि के ऊपर वस्त्र का परिग्रह हो गया हो, उपसर्ग, परिग्रह नहीं, उपसर्ग, परिग्रह नहीं। इसके पहले मैंने परिग्रह बोला था कि उपसर्ग? उपसर्ग ही बोला था, भूल गए। यदि परिग्रह भी निकला हो मुंह से तो उपसर्ग समझना है ना। लिखा देखो, चेल, चेल यानी वस्त्र, और उपसृष्ट, उपसृष्ट यानी चेल का उपसर्ग हो किया गया हो, हुआ हो किस पे? मुनि। इव, मुनि की तरह, जैसे किसी मुनि को वस्त्र का उपसर्ग किसी ने कर दिया हो, अब मुनि के ऊपर वस्त्र डाल दिया हो तो वो कोई वस्त्र सहित हो गए क्या? नहीं, नग्नी है। सामायिक के काल में गृहस्थ समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है, इसलिए सामायिक करता हुआ गृहस्थ वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यतिपने के भाव को प्राप्त हो जाता है। लिखा कि नहीं साफ है ना? सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरेव, जिस मुनि पे वस्त्र का उपसर्ग हुआ है उस मुनि की तरह ग्रही, ग्रही मतलब गृहस्थ, तदा वह उस समय याति प्राप्त हो जाता है क्या? यति भावम, यति भाव को, यति मतलब मुनि, मुनि को बोलते हैं यति, यति भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है ये? 102 नंबर का श्लोक। कौन से ग्रंथ का? रत्नकर्ण श्रापकाचार। कौन है इसके कर्ता? आचार्य समंतभद्र स्वामी। ठीक है, कितने साल पुराना ग्रंथ है? लगभग 1800 साल। और जो मैंने मूलाचार बताया वो कितना पुराना है? कुंद कुंद देव का ही है वो मूलाचार, एक तरह से। 2 मान्यताएं हैं, यानी लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, तो ये सामायिक है। फिर अगला है प्रोषधोपवास। ये प्रोषधोपवास क्या होता है? प्रोषध यानी होता है पर्व। प्रोषध का अर्थ क्या होता है? पर्व। और पर्व कितने होते हैं? एक अष्टमी, एक चतुर्दशीय पर्व है। ठीक है, पर्व तो और भी है, अष्टानी का भी पर्व है, दशलक्षण भी पर्व है। ठीक है, अष्टानी का है मूल, जो शास्त्रों में प्राचीन पर्व है वो तो अष्टानी का है ना। लगते हैं ना सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, तो सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। हम तो दशलक्षण को पर्व बड़ा पर्व मानते हैं, और वो तो कह रहे हैं अष्टानी का सबसे बड़ा पर्व है। हाँ सही बात है, वो छंद पूर्ति के लिए नहीं लिखा है, सबसे बड़ा पर्व है अष्टानी का पर्व। उसके सबसे ज़्यादा उल्लेख आते हैं शास्त्रों में, दशलक्षण के नहीं आते। पर्व के रूप में, धर्म के रूप में तो आते हैं 10 धर्म। 10 धर्म तो मुनि के 24 घंटे होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन पर्व के रूप में अष्टानी का पर्व के उल्लेख आते हैं। नंदीश्वर पर्व भी वो उसका नाम है ना।
उस 8 दिनों में पूजन करने जाते ना वो। चल, तो ये बात आ गई प्रोषधोपवास, पर्व के दिनों में किया जाने वाला उपवास। और यहाँ पर्व मतलब मुख्य रूप से अष्टमी और चतुर्दशी, बाकी व्रतों में भी करे अच्छी बात है, लेकिन चूंकि ये पर्व तो रूटीन में आते ही रहते ना बिल्कुल निश्चित अंतराल के बाद, तो पर्व के दिन में किया जाने वाला उपवास उसे ही कहते हैं प्रोषधोपवास, है ना। चलो फिर अगला है भोग परिभोग, उपभोग परिभोग परिमाण। उपभोग यानी होता है जिस वस्तु को एक बार भोगा जा सके, और परिभोग यानी जिसे बार बार भोगा जा सके। बोलते ना परिवर्तन, बर्तन मतलब बदलना, और परिवर्तन मतलब वैसी वैसी बदलना, है ना। है परिक्रमा, भगवान की अपन प्रदक्षिणा देते ना, उसे क्या बोलते परिक्रमा। तो वही उसी क्रम में हम एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा उसी को दोहराते हैं। तो ऐसे ही उपभोग यानी एक बार जिसे भोगा जा सके, और परिभोग यानी जिसे बार बार भोगा जा सके। तो जैसे भोजन है, चाय उपभोग है कि परिभोग है? उपभोग है, उसे एक बार भोगा जा सकता है, उसी चाय को बार बार नहीं भोग सकते आप, है ना। तो हम तो साहब रोज पीते हैं, वही चाय तो नहीं पीते ना, दूसरी पीते हैं। लेकिन पंखा ये परिभोग, ये बार बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। कपड़े हैं, है ना, मोटर गाड़ी है, मकान है, पंखा है, ये सब परिभोग है। तो दोनों ही तरह की सामग्रियों का परिमाण ले लेना, ठीक है, कि मैं इतने कपड़े रखूँगा बस, बहुत। यानी 5वां जो अणुव्रत था परिग्रह परिमाण व्रत, उसको और सीमित कर लेना। अणुव्रत में जो सीमा ली थी उसको और सीमित कर लेना, अपनी भोग की सामग्रियों को कम कर लेना। मैं बस इतने कपड़े रखूँगा, इतनी गाड़ी रखूँगा, इतने भोज्य पदार्थ रखूँगा, इतना अनाज रखूँगा, इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूँगा। तो इसको बोलते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। समझ में आ गया। और अंतिम है अतिथि संविभाग। ये अतिथि संविभाग क्या है? अतिथि, ये अतिथि कौन होते हैं? अतिथि बोलते हैं जिनके आने की कोई तिथि, कोई समय सुनिश्चित ना हो। तो कौन है अतिथि? तो मुख्य रूप से मुनि, है ना, जो साधु होते हैं वो अतिथि हैं, ठीक है। वैसे तो 4 कहे गए हैं, मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका। तो अतिथि को संविभाग, विभाग यानी बंटवारा, विभाग करके देना। कैसे? सम्यक प्रकार से विभाग करके देना। क्या देना? आहार देना, औषधि देना, शास्त्र देना, अथवा वसति का देना। 4 प्रकार के दान है ना, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। कौन कौन सा? शास्त्र दान, और आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान को शास्त्र दान बोलते हैं, और चौथा है अभय दान यानी वसति का दान। तो ये कहलाता अतिथि संविभाग व्रत। यानी कोई मुनि आपके, है ना, आहार के लिए आए, तो अपने लिए आपने भोजन बनाया था, उसमें से विभाग करके देना, इसका नाम क्या है? अतिथि संविभाग, ठीक है। ये कहाँ लिखा कि अतिथि को बना के देना? क्या लिखा है? विभाग करके देना, बना के नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा? बना के दे दो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बना के देने में? क्या दिक्कत है? मान लीजिए अतिथि को, मुनि को अलग से भोजन बना के दे दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तो लिखा क्यों नहीं? विभाग करके लिखा, अतिथि संविभाग व्रत। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुनि उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। 46 दोष 32 अंतराय टाल के आहार लेते हैं ना, तो 46 दोषों में पहला ही दोष है औद्देशिक।
उद्दिष्ट आहार के वो त्यागी होते हैं। अरे मुनि नहीं, 11 प्रतिमा में जो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है वो ही उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है कि नहीं? एलक, क्षुल्लक, अर्जिका, ये उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। आप इनके उद्देश्य से भोजन बनाएंगे तो वो भोजन ये नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इन्होंने आरंभ का त्याग कर दिया है, आरंभी हिंसा का त्याग कर दिया है। अरे श्राप का 4 में ही है ना, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। क्या अर्थ हुआ कि मुनि होते हैं वो आरंभ से रहित होते हैं। ये आरंभ क्या होता है? घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है, सफाई में, भोजन बनाने में, है ना, ये सब कहलाती है आरंभी हिंसा। पानी ढोलना, झाड़ू लगाना, अग्नि जलाना, ये सब कहलाती है आरंभी हिंसा। और आरंभी हिंसा के वो त्यागी होते हैं। कृत से, कारित से, अनुमोदना से। स्वयं जलाना अग्नि, दूसरे से जलवाना, अथवा जो जला रहा है उसका समर्थन करना, ये तीनों के ही त्यागी होते हैं। मन से, वचन से, काय से त्यागी होते हैं। अब यदि वो अपने उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन लें तो वो भोजन बना, उसमें आरंभी हिंसा हुई। किसके निमित्त से हुई? मुनि के निमित्त से। और वो मुनि नहीं चाहते कि हमारे निमित्त से कोई हिंसा हो, इसलिए वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। अपने द्वारा बनाए हुए भोजन का वो त्याग करते हैं। समझ में आया? इसलिए व्रत है कि गृहस्थ अपने लिए जो भोजन बनाता है उसमें से विभाग करके, कि आपने जो भोजन बनाया वो मुनि के लिए नहीं बनाया, यानी उसमें एक जीव की हिंसा मुनि के निमित्त से नहीं हुई, इसलिए वो आपने अपने लिए बनाया हो तो वो आहार लेते हैं, यदि उनके लिए बनाया हो तो वो आहार नहीं लेते। क्यों? यदि लेते हैं तो हिंसा का पाप लगता है। आपने आरंभी हिंसा का समर्थन किया। ठीक है? तो देखो, 2 व्रत देखना। मुनि का कौन सा व्रत है? उद्दिष्ट आहार का त्याग। ये उनका नियम है कि अपने लिए बनाए हुए भोजन का त्याग करते हैं। और गृहस्थ का व्रत क्या है? अतिथि संविभाग, कि अतिथि को अपने में से विभाग करके देना। तो ये दोनों जब बढ़िया होते हैं तब वो आहार की क्रिया सही हो पाती है। यदि एक भी बैलेंस गड़बड़ हो तो नहीं आई बात समझ में? आप अपने लिए आहार बनाएं और मुनि का भी त्याग है अपने लिए बनाए हुए आहार का, तो वो आते हैं और आप बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार जल शुद्ध है मतलब आहार जल शुद्ध, ये जो शुद्धि बोलते हैं ना हम नवदा भक्ति में, पड़गाहन में, यदि आपने मुनि के लिए भोजन बनाया है तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्या कहा? नहीं आई बात समझ में? समझ में तो नहीं आई? हम बोल रहे हैं ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आपने भोजन मुनि के लिए बना रखा है। तो नहीं साहब, बिल्कुल कुएं का पानी है, डबल कपड़े से बिल्कुल विधि पूर्वक छना हुआ है, बिल्कुल ताजे मसाले हैं, सब कुछ बिल्कुल शुद्ध बनाया है ना। हम महाराज श्री को अशुद्ध भोजन थोड़ी कराएंगे, हमने तो उनके लिए बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाया है, वो अशुद्ध है भोजन। वो भोजन कैसा है? अशुद्ध है। अच्छा जी, लैब में चेक कराना जरा इसमें क्या अशुद्धि है। ये अशुद्धि लैब में नहीं आएगी, ये लैब में नहीं होगी इसकी जांच। बोले किसके लिए बनाया? बोले महाराज जी के लिए बनाया। तो फिर महाराज जी के लिए वो छूने लायक भी नहीं है। क्या है उसमें अशुद्धि? उनके लिए बनाया ना तुमने। ये जो तुमने जितना उपक्रम किया, तुम 2-4 घंटे लगे रहे, इसमें जो भी हिंसा हुई वो किसके निमित्त से की? तुमने मुनि के निमित्त से की। ये मुनि को बर्दाश्त नहीं है, ये साधुओं को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो अपने लिए बनाए हुए आहार के त्यागी होते हैं। और यही गृहस्थ का व्रत है कि मैं अपने में से विभाग करके मुनि को दूंगा। यानी हम अपने निमित्त से जो आरंभ हिंसा करते हैं तो मुनि के निमित्त से अलग से नहीं की हमने, वो तो होनी थी, रूटीन में हो गई, अब उसमें से हम विभाग करके देते हैं
तो जितनी हिस्सा में आपका पेट भरता था, मुनि का आहार उसमें हो गया, एक जीव की भी अलग से हिंसा नहीं हुई। समझ में आया? और यही कारण है कि इस दान को त्याग क्यों कहते हैं। आपने अब अलग से बना के दे दिया, ये इसमें क्या त्याग की भावना है? अपने में से दें, इसमें त्याग की भावना है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक और बताऊं इसका मनोवैज्ञानिक पहलू। आप मेरे घर आए अथवा मैं आपके घर आऊं, ठीक है, और आपने चाय बनवाई थी और आप पीने ही वाले थे, अभी पी नहीं थी, है ना? वो है ना एक अंग्रेजी में कहावत, देयर मैनी डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप। तो आपने अभी चाय पी नहीं थी, रखी थी, बस पीने वाले थे, इतने में मैं पहुंच गया, अथवा उदाहरण बदल तो मैं पी रहा था, आप पहुंच गए, तो कहते भाई साहब चाय पी लीजिए। अब आप हमें आपको चाय पिलानी, आप कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है, बस जी आप तो एक जरा कार्ड ले लो, शादी का बहुत जाना है आगे, बैठ तो जाओ, बैठने की फुर्सत नहीं, अब हमें चाय पिलाना है, कैसे पिलाएं जी? कई बार तो ऐसे उतावले होते लोग, बस में चढ़े हैं, खाली बस है, कोई कहे भाई साहब बैठ जाओ ना, ना जी मुझे बहुत जल्दी है जैसे खड़े खड़े में जल्दी पहुंच जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक तो यह है कि भैया कहें भाई साहब के लिए एक गर्मा गर्म चाय बना दो, और दूसरा तरीका जरा एक जल्दी एक खाली कप लाओ। खाली कप लाए, हमने में से आधा कप आप में डाला और एक कप के 2 कप किए, लीजिए चाय लीजिए, और आपने पी। अच्छा, ज़्यादा प्यार किस में है? वो जो दूसरी बनती उसमें कि इसमें? क्यों जी राजू भाई साहब, किस में है ज़्यादा प्यार? इस वाली में। अच्छा, टेस्ट काय में आएगा ज़्यादा आपको? अच्छा, त्याग की भावना किस में है? त्याग की भावना किस में है? इसमें ज़्यादा है। तो देखो, यदि हम अपने में से विभाग करके देखते हैं तो मुनि का भी व्रत निर्दोष रहता है, आपका भी व्रत निर्दोष रहता है, त्याग भी होता है, समझ में आया ना? और वात्सल्य का भी, भैया वृत्ति है ना ये, इस व्रत को भैया वृत्ति भी कहा है। भैया वृत्ति, समंत भद्राचार्य ने भैया वृत्ति कहा है इसी व्रत को, तो ये भैया वृत्ति है, इसलिए अतिथि संविभाग ये व्रत है। और केवल आहार नहीं लिखा, मालूम औषधि में भी ऐसे ही होता है। नवदा भक्ति, आपने अपने लिए औषधि, इससे एक चीज़ निकलती है, देखो बहुत मार्मिक। टाइम हो गया 2 मिनट में, लेकिन वो बात हो जाएगी फिर। ये स्थिति कब बन सकती है कि आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करें और उसी के अंतर्गत मुनि की निर्दोष आहारचर्या हो जाए। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप भी मुनि की तरह शुद्ध भोजन करते हो। तो यदि नहीं करते हो तो आपको बनाना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो वो उद्दिष्ट होगा। इसलिए सच बात यह है कि जो मुनियों जैसा भोजन नहीं करता है शुद्ध, उसे हकीकत में आहार देने का अधिकार नहीं है, पात्रता नहीं है। पहले व्रती श्रावक आहार देते थे और मुनि आहार लेते थे। अब दिक्कत ये है, जो आहार देने वाले थे वो ही आहार लेने लगे समझ में आया ना? जो लोग शुद्ध सात्विक जीवन वाले होते थे, बड़े अणुव्रती प्रतिमाधारी, वो लोग आहार देते थे तो वो शुद्ध आहार करते थे, तो मुनिराज को मिल जाता था अनुद्दिष्ट आहार। अब वो जो देने वाले थे वो लेने वाले हो गए, तो फिर अब देने वाला कौन बचेगा? ऐसे ही जीव बचेंगे। और जब ऐसी सारी, वो तो जब एक घड़ा उल्टा रखा जाएगा तो ऊपर के सारे घड़े उल्टे ही रखते जाएंगे, और नीचे का एक सीधा होगा तो ऊपर का सीधा। एक एरर आया तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना? चलिए, तो इस तरह से ये 7 व्रत हो गए। हाँ बताइए। मोक्ष उद्यमी के लिए धनादि का विभाग। अतिथि 4 प्रकार के हैं ना,
मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका। तो मुनि तो धन लेते नहीं, अर्जिका तो धन लेते नहीं, लेकिन कोई श्रावक हो तो श्रावक के स्थितिकरण के लिए उसके लिए लिखा है। सहजानंदी